नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता और चर्चित चेहरों में से सचिन पायलट का नाम शुमार है और सचिन पायलट पूरे राजस्थान में अच्छा खासा दमखम रखते हैं। न केवल पूर्वी राजस्थान में ही बल्कि राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान रखते हैं और देखा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में भी वे गए और किसानों से सीधा मेल मिलाप उन्होंने किया है। किसानों की समस्या उन्होंने सुनी है। चलिए दिखाते हैं आपको कि पायलट किस तरह से जनहित के काम में लगे हुए हैं और किस तरह से चुनाएं बनी हैं। नुकसान 33% से कम है तो मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन मैंने अभी एक आग्रह किया है, मैंने जयपुर में बात की है। अभी ये रफ्ता टूटा पड़ा है पीछे वाला, सारा टूट गया रफ्ता। तो ये 3-4 दिन पुरानी बात है कि मैंने आज कहा है, तो मैं बात करूंगा कलेक्टर साहब से भी और मैं जयपुर बात की विभाग में पीडब्ल्यूडी में, तो उन्होंने मुझे कहा है कि कंटिन्यूंसी में तुरंत प्रभाव से पैसे सैंक्शन करेंगे ताकि यहाँ पे फटाफट वहाँ यातायात काम गिरदावरी के बाद रिपोर्ट बनेगी, उसमें मुआवजे की बात होगी। और मैं तो चाहता हूं कि किसान का, जो गरीब किसान है, उसको अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का जो प्रकोप रहा, इसमें जो संपन्न लोग हैं, जो शहरों में हैं, उनको तो कम पीड़ा हुई है, लेकिन जो छोटे मकान और खेतों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जिलाधिकारियों से, प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारियों से, विभाग से, सरकार से मांग रखें कि सब लोगों को उचित मुआवजा मिले और उनको छूट ना जाए। इसलिए मैंने अधिकारी को कहा है कि आप अभी जो मौका मुआयना कर रहे हैं, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा खेतों में पानी भर रहा है, अब जाके आप मुआयना गिरदावरी करोगे तो सही रिपोर्ट बन जाएगी। 4-5 दिन बाद क्या पानी निकल जाएगा, फिर आप रिपोर्ट ढंग से बना नहीं पाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हम फसल का खराबा देखेंगे, जहाँ पत्ते और पेड़ पीले पड़ गए हैं उसका नाशलन करेंगे और अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये मैंने अभी निगरानी अधिकारी को भी किया है, जिला प्रशासन के लोगों से भी कहा है और जयपुर की बात कर रहा हूँ। मेरा यही था कि इस मुश्किल घड़ी में, आप जानते हो प्रदेश की अनेक जगहों में लोगों की मौतें हुई, वो बाढ़ें बह जाती हैं, बच्चों की, लोगों की मौत हुई है, तो मुश्किल समय था। इसमें किसी को आरोप देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये तो बारिश है, आप सही कहते हैं, हमारे शायद देखिए ये भाई बारिश होती है तो कुएं भी भरते हैं, बांध भी भरते हैं, चारा भी अच्छा हो जाएगा अगली बार, लेकिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी पूरी मदद करने का काम हमको करना चाहिए और इस काम में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और इसमें कोई पार्टीबाजी, बीजेपी, कांग्रेस नहीं देखकर लोगों को, जो नागरिक हमारे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है मिलकर काम करें और सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और बिना भेदभाव के सब लोगों की मदद करनी चाहिए। ये निवेदन मैंने सरकार को भी किया है। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन हम किसी की मदद करें, किसी को मुआवजा दें और वो 6 महीने बाद पैसा मिले, उसका कोई फायदा नहीं। सही बात भाई, मौके पे जो मदद तो मिलनी चाहिए और खासकर जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो नहीं झेल पाएंगे। 2 महीने 6 महीने कोई खेले, किसी ने पैसा बाजार से लिया, उधार लिया, बैंक से लिया, किसी से लिया, तो इन सब बातों पर मैं ध्यान दे रहा हूं और जो हम लोग कर सकते हैं, छोटा मोटा रिपेयर कराना है, सड़क बनानी है, लोगों की मदद करनी है, उस काम को भी कराएंगे। और भी कि आपको कोई समस्या हो, और मैं तो देख रहा था इन 11 पंचायतों में तो और क्षेत्र में नुकसान थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसलिए मैं सबसे मिलकर आपसे आवेदन भी लिए हैं और जो रिपोर्ट बनेगी कृपया करके तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए आपके खेतों में जब लोग जाएं, आप लोग उसको लिखाएं। जब तक लिखित पढ़ का काम नहीं होगा तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। तो अपने खेतों का जो भी जमाबंदी है, जो आपके पेपर है, साथ में जाके लिखवाने जरूर वो अलग है, वो राहुल जी बता रहे थे मेरे को। एक तो होता है मुआवजा और एक होता है जो फसल का नुकसान हुआ है, सब 2 अलग अलग हैं। नहीं, पर आप मेरी बात सुनो, राहत का ठीक है, एक होता है बीमे का पैसा मिलता है, जो फसल का जो नुकसान होता है उसका बीमा का पैसा मिलता है बीमे का, लेकिन जो अतिवृष्टि हुई है उसका मुआवजा मिलता है, वो पंचायत का रेवेन्यू विलेज का मुआयना करते हैं। ऐसे करते हैं, तो समझा देंगे दोबारा। जो आपका रेवेन्यू विलेज है, आपका राजस्व ग्राम है, उसके हिसाब से अपन चेक करते हैं कि 33% से ज्यादा खराबा है नहीं। हमने सर ने डायरेक्शन दिया और हमने भी यही कहा है नीचे कि अपने को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि किसानों की मदद हो सके। जहाँ खराबा है वहाँ खराबा अपन दिखाएं ज्यादा से ज्यादा
और उसमें तो अभी इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड आता है, आपदा प्रबंधन का, वो है 17,000 रुपये दी रहती है जी 17,000। और अगर आपकी फसल सही है और बाद में आपका दाना जो है वो खराब होता है तो वो फसल बीमा के अंदर कवर होता है, वो आपको फसल बीमा से मिलता है, वो अलग है। बैंक बता रहे भाई आप 11 पंचायत टोंक मांगी उसके लिए बोल रहे थे, उसके लिए नहीं है, वो तो बीमा नहीं होगा अब करता मना कर रहे हैं काम कराएंगे वो टोंक भेज दे हमारे को, थोड़ा भेज देते हैं कहीं से भी हो तो किसान को मिलेगा पूरा माल। जीएसएस कर दी, जीएसएस में न कर दी आराम से तो आपने लेटर लिख दिया ना, वो अपने दिए थे सर। बदल के वो तो कागज का काम है, आपको करना नहीं पड़ेगा, अधिकारी आ रहे नहीं साहब वो जो मांगे थे पटवारी के गाँव एरिया को ना मैनेजर मानना को ना तारीख खत्म है 11 बजे टोंक मन मान हाँ उसमें वो टोड़ा हम तो ये आगे बोले जिला के खुद दुखा देना पटवारी की सरकार अरे उसके लिए लेटर लिख दिया साहब, अरे टाइम तो लगे स्कूलों में जहाँ दीवार सामने लिखा है वहाँ पर तो लिखा है वो जानो कहाँ वो जानो देना दिया आगे भेजने मूड सर नहीं कनकटा सर डीएम साहब कलेक्टर मेरी बात कर रहा है जी, कलेक्टर उधर चला दो ना, थोड़ा सामने बैठ जा दो ना, मना कर दिया बिरादर साहब बिरादर बात कर रहे हैं थोड़ी सा स्कूल का आराम से पिल्ला तो उतर गए पिल्ला साहब बात अरे रुको सुभाष माँ को मकाने कोई सब खानी दे रही है प्लीज make that report either in disaster or in flood, जो भी आप करना चाहो, but send it to him and I'll have sanction done as soon as नहीं, जो रफ्ता प्रोग्राम से ज्यादा खर्चा है तो कम्प्लीटली कट ऑफ उसका। हाँ, तो जस्ट आप वो भेजेंगे ना तो सैंक्शन स्ट्रेट अवे से। दूसरा, अभी मैं ध्यान देख रहा था, एक तो विशेष गिरदावरी अभी ऑर्डर हुई नहीं मिलता, and what about the insurance?
बट उसमें जो प्राइवेट कंपनी बजट में रहेगा नहीं, जैसे अभी जो SDRF का है दैट 70,000, बट आई हैव टोल्ड देम कि जितना जल्दी करें बिकॉज डिले विद दिस कॉज मोर प्रॉब्लम्स एंड आई हैव आस्क्ड एसटी ऑल्सो दैट्स वर्क टू सम कंट्रीज रिलीज फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड जहाँ पे आपको लगे आई कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट दैट, यू नो, आई एम ऑल्सो समबडी वेरी वेल। आप जाके मिले ना उससे? दोबारा बोलता हूँ ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।